शिव जी बाबा अगस्त जी पर रीजे, अगस्त जी को नवदा भक्ति प्रदान करी। भोलेनाथ भुसुंडी जी पर रीजे, उनको नवदा भक्ति का आशीर्वाद दिया। और आज देखिए राघव शबरी माता पर रीझ गए तो शबरी माता को प्रसन्न होकर के नवदा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या कहा महाराज, आइए। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मन गुण करई कपट तजगान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। हाँ प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राघवेंद्र कहने लगे, हे शबरी माता, जीव की सबसे प्रथम अगर भक्ति कोई है तो वो संतों का संग बताया है। प्रथम भगत संतन कर संगा। संग यदि जीवन में अच्छा मिल जाए, आहा हा, उसका जीवन दिव्य बन जाता है, अद्भुत हो जाता है महाराज। और प्राय मैंने पहले भी निवेदन किया भैया, एक संग ऐसा होता है जो आपको कुसंग की ओर ले जाता है, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। और एक संग यदि आपको अच्छा मिल जाए तो जीवन आबाद हो जाएगा। संग से जीवन बनता है और कुसंग से जीवन बिगड़ता है। और याद रखना भैया, जीवन में सबसे बढ़िया हमारा हितैषी कौन, हमारा शुभ चिंतक कौन, हमारा अपना कौन है? जो भगवान से जोड़ने का काम करे वही अपना है। और अपना दुश्मन कौन है? जो भगवान से विलग करके जो संसार में जोड़ता है वही दुश्मन है हमारा। जाके प्रियन राम वैदेही तजे उताय कोट वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान से दूर करता हो को कितना भी हमारा इष्ट हो, कितना भी हमारा सहयोगी हो, लेकिन उसे महाराज शत्रु मान के त्यागना चाहिए। और जो भगवान से मिलावे उसे मित्र मान के प्रणाम करना चाहिए। संग से जीवन बनता है भैया, श्रेष्ठ हो जाता है। तो संग जब अच्छा हो जाएगा तो दूसरी भक्ति जीवन में आने लगेगी। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा के प्रति प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति है। आप इतनी तल्लीनता से ध्यान से घर गए बैठे बैठे इस कथा का प्रसारण प्राप्त कर रहे हैं, तो कथा का जो आपका प्रेम है, कथा के प्रति जो आपका अनुराग है, ये दूसरी भक्ति है भैया। वर्णन आता है नीलगिरी पर्वत पर श्री भुसुंडी जी महाराज गरुणराज पक्षी और पक्षी जनों के समूह को निरंतर अनवरत महाराज राम कथा श्रवण कराते रहते हैं, कथा श्रवण कराते रहते हैं। तो भगवान महादेव क्या करते थे? रोज महाराज पक्षी बन करके जाएं और पक्षियों के झुंड में जाकर के बैठ जाएं और कथा श्रवण करके आ जाएं। श्री भुसुंडी जी महाराज तो दिव्य रोज ही कथा बढ़िया सुनाते थे, लेकिन जिस दिन कथा में भगवान महादेव आ जाएं उस दिन कथा का भाव ही बदल जाता है महाराज। श्रोता बढ़िया हो, सुनने वाला अच्छा हो, कथा अच्छी हो जाती है भैया। सब श्रोता चले गए। आज भगवान शिव जी जो है ना, कथा सुनते सुनते इतने आनंद में डूब गए कि नेत्रों से आंसू झरने लगे। तब समझ गए महाराज
और भुसुंडी जी ने चरण पकड़ लिया। गुरुदेव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। प्रभु आप? शिवजी ने कहा हां मैं। महाराज आप क्यों पधारे? और वो भी वेश बदल करके, शुक पक्षी का रूप लेकर के। शिवजी ने कहा देखो भुसुंडी जी, असली रूप में यदि आप मैं आता तो तुम खड़े हो जाते और कहते गुरुदेव आप कथा सुनाओ, इसलिए मैं वेश बदल करके आया, वेश बदल करके मैं आया मैं। और आहा, तो कथा के प्रति प्रीति कैसी है, कथा के प्रति प्रेम कितना है, ये आनंद को बढ़ाने वाला है। और एक बात मैं आपको बताऊं भैया, व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कितना भी चिंतित हो, कितना भी दुखी हो, अगर वो भगवान की कथा भाव से श्रवण करेगा, उसकी चिंताएं अनायास दूर हो जाती हैं। कारण, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को कोई दूसरे से कहना भी नहीं चाहता, उपहास होगा, लोग क्या कहेंगे, तो स्वयं ही उन प्रश्नों को लेकर के जीव स्वयं घुटता रहता है। लेकिन याद रखना भैया, जब आप कथा श्रवण करते हैं तो क्या होता है, कथा का संबंध अंतर मन से होता है। तो जो जो प्रश्न आपके अंतर हृदय में चल रहे हैं, कथा के माध्यम से आप भले ही मत पूछो, लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान स्वतः ही हो जाता है। आप स्वयं मना देखेंगे आप, और विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं प्रश्न एक मन में ले लीजिए। अब कोई भी प्रश्न आप अपने मन में विराजमान कर लो कि इसका उत्तर हमको चाहिए, आप लगातार कथा श्रवण करिए, आपके प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए कथा के प्रति प्रेम होना ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गनो, करई कपट तजगा। भैया तीसरी भक्ति क्या है? कहा गुरु पद पंकज सेवा। गुरु माने जो परमात्मा से मिलाने का काम कर रहा हो, अरे जो सोया हुआ से जगाने का काम कर रहा हो। हमारे भी बहुत ऐसे भक्त हैं माने सोए पड़े, उनको जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जागो जागो। कुछ तो ऐसे माना संकेत मिलते ही तुरंत जाग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं माना संकेत मिल गया फिर भी महाराज अभी निद्रा में ही है, महाराज जाग नहीं रहे। और कोई कोई ऐसे भी शिष्य हैं कि बस महाराज वो तो इसी भय में चिंतित हैं, आखिर गुरुजी कोई मांग ना कर दें, कुछ कह ना दें, इसी चिंता में डूब रहे। नहीं नहीं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंता हमको है, क्योंकि भगवान से जोड़ने का हमारा काम है। प्रभु से हम आपको जोड़ना चाहते हैं भैया, भगवान से आप जुड़े, हम अपने फर्ज को पूरा करना चाहते हैं। जो हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। जो हमारे प्रियजन स्वयं जागे हुए हैं, उनको तो हम साधुवाद देते हैं, और जो जगाने पर भी नहीं जाग रहे हैं, भगवान से उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं, भगवान उनको जगावें, जिससे कि उनके जीवन का कुछ कल्याण हो जाए, यथार्थ लाभ उनको मिल जाए। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु सेवा का तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु जी के चरण दबाओ मना, नहीं नहीं, गुरु सेवा का मतलब यही है जो गुरुदेव के द्वारा हमको मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का हम जाप करें, भगवत सेवा में हमारी रुचि बने, पूजा का प्रयोजन माने। ऐसा नहीं एक दिन पूजा हो गई, अब जो निरंतर हम यहाँ पर पूजा करा रहे हैं, एक क्रम हमने आपको बता दिया, इस प्रकार से पूजा होती है भैया, वो क्रम हमेशा आपके यहाँ चलना चाहिए। यही गुरु सेवा है।
जो मार्ग हमारे गुरुदेव ने, हमारे संत जनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने जो रास्ता हमको दिखा दिया है, अब उस रास्ते को पकड़ लो भैया, अब उसे छोड़ो मत, आप उसे पकड़ लीजिए। यही गुरु सेवा है। संसार की इधर उधर की बातें करने में व्यस्त हो महाराज, अरे थोड़ा सा समय भगवान के भजन में ही लगाओ। जीवन का सदुपयोग होना चाहिए, यही गुरु सेवा है, और गुरु सेवा नहीं महाराज। और सही माने में गुरु कौन है? जो भगवान से जोड़ने का काम करे, वही तो गुरु है। तो यहां पर भगवान राघव तीसरी भक्ति को बताते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गनो करें कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति है मेरे गुणानुवादों को कोई कपट को त्याग करके जपता है, बिना कपट के। अब भाव तो है नहीं भजन करने का, और भजन किए जा रहे नहीं महाराज, कपट को त्याग करके भगवान का भजन करना, ये चौथी भक्ति है। और बाबा जी कहते हैं पांचवी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुमेध प्रकाश। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप माने जो गुरुदेव के द्वारा दिया मंत्र है, अपितु भैया राम नाम का ही मंत्र है। राम नाम से बड़ा तो कोई मंत्र है ही नहीं, राम राम ही आप जपिए। और वो राम नाम बड़े दृढ़ विश्वास से आप जपे, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आरम्भमयी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बिना विश्वास के मंत्र जाप लाभ नहीं देगा। बड़ी निष्ठा से, भाव से आप मंत्र जाप करें। छठवीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरत बहु करुणा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं महाराज, वो जिस प्रकार से महाराज कार्य करते हैं, उनकी जो कार्य शैली है, वैसी शैली हम अपने जीवन में बनाएं। आहा। और अब तो महाराज प्रभु ने कमाल कर दिया, क्या कहा? सात में सम मोये मैं जग देखा, सात में सम मोये मैं जग देखा, सात में सम मोये मैं जग देखा, सात में सम मोये मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठ मजथा लाभ संतोषा, आठ जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। नव मोहे गहो जिनके होई, नवम शरण सब छब छंदीना। नवम सरले सब
जन सलहीना। ओ नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिये हर्ष न दीना। ओ मम भरोस हिय हरस न दीना। नव मह एको जिनके होई। नव मह जिनके होई। नारपुर से सचराचर कोई। नारपुर सचराचर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राघवेंद्र कहने लगे, हे माता, सातवीं भक्ति यह है कि संत में और मुझ में कोई अंतर ना माने। मुस्मोते संत अधिक कर लेखा, ऐसा बताया। और आठम जथा लाभ संतोषा। आवश्यकता तो भैया सबको है और सब चाहते हैं, लेकिन जो लाभ हमको हो जाए उसी में संतोष की प्रवृत्ति बने और सपने में भी परदोष न देखें। ये आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति क्या है? सीधे स्वभाव से, निष्कपट वर्ताव से जो मुझ पर भरोसा रखता है माता, वो उसकी नौवीं भक्ति है। और अंत में तो कह दिया, इनमें से एक भी भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, वो नारी हो या पुरुष हो, सचराचर कोई भी जीव हो, आह, उसका जीवन धन्य धन्य